शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टषष्ट्याधिक द्विशततमो अध्यायः नीराजन विधि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुष्करवाच कर्म संवत्सरं राज्ञां जन्मरक्षे पूजये च तं मासि मासि च संक्रांतो सूर्य सोमादिदेवताः। अगस्त्योदयेऽगस्त्यं चतुर्मास्यं हरिञ्जयेत् अगस्त्योदयेऽगस्त्यं चतुर्मास्यं हरिं यजेत शयनोत्थापने पञ्चदिनं कुर्यात् समुत्सवम्। पृष्ठपादे सिते पक्षे प्रतिपत् प्रभृति क्रमात् शिबिरात् पूर्व दिग्भागे शुक्रार्थं भवनं चरेत्। तत्र शक्रध्वजं स्थाप्य शचीं शक्रं च पूजयेत्। अष्टम्यां वाद्यघोषेण तां तु यष्टिं प्रवेशयेत्। एकादश्यां सोपवासो द्वादश्यां केतुमुत्थितं यजेद्वस्त्रादि संवीतं घटस्थं सुरपं शचीम्। वर्धस्वेन्द्रजिता मित्र व्रत्यहन्याक शासन देवदेवो महाभागो त्वं हि भूमिष्ठतां गतः। त्वं प्रभुः शाश्वतश्चैव सर्वभूतहिते रतः अनंत तेजा वैराजो यशो जय विवर्धनः। तेजस्ते वर्धयन्त्वेते देवाः शक्रः सुवृष्टिकृत ब्रह्म विष्णु महेशाश्च कार्तिकेयो विनायकः। आदित्या वसवो रुद्राः असाध्यश्च भृगवो दिशः मरुद्गणा लोकपाला ग्रहा यक्षाद्रिनिम्नगाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। समुद्रासीर्मही गौरी चंडिका च सरस्वती प्रवर्तयन्तु ते तेजो जय चक्र सचीपते। तव चापि जया नित्यं मम संपद्यतां शुभं प्रसीद राज्ञां विप्राणां प्रजानामपि सर्वशः। भवत्प्रासाद पृथ्वी नित्यं सस्यवती भवेत् शिवं भवतु निर्विघ्नं साम्यन्तामि तयो भृशं। मन्त्रेणेन्द्रं समभ्यर्च्य जितभूः स्वर्गमाप्नुयात् भद्रकालीं पटे लिख्य पूजयेद्वाश्विने जये। शुक्लपक्षे तथाष्टाम्यामायुधं कार्मुकं ध्वजं छत्रं च राजलिंगानि शास्त्राद्यं कुसुमादिभिः। जागृन्निशि बलिं दद्याद्वितीये पुनर्यजेत भद्रकाली महाकाली दुर्गे दुर्गतिहारिणी। त्रैलोक्य विजये चंडी मम शांतौ जये भव नीराजन विधिं वक्ष्य ऐसन्याम मंदिरं वचरेतो। तोरण त्रितयं तत्र गृहे देवान्यजेत सदा चित्रां त्यक्त्वा यदा स्वातिं सविता प्रतिपद्यते। ततः प्रवृत्ति कर्तव्यं यावत् स्वातो रविः स्थितः ब्रह्मा विष्णुश्च शंभुश्च शक्रश्चैवानलानिखौ लानिलोः। ओम नमः शिवाय। विनायकः कुमारश्च वरुणो धनदो यमः विश्वे देवा वैश्रवणो गजाश्चाष्टौ चातान्यजेतो। कुमुदय रावणो पद्मो पुष्पदन्तश्च वामनः सुप्रतीकोञ्जनो नीलः पूजा कार्याग्रहादिके। पुरोधा जुहुयादाज्यम् असमित सिद्धार्थकं तिलाः कुंभा अष्टौ पूजिताश्च तैः स्नाप्याश्च गजोत्तमाः। अधः स्वत्यं दण्डेत पिण्डास्ततो हि प्रथमं गजान् निष्क्रामये तोरणैस्तुः अगोपुरादि चालाङ्घयेतो। निष्क्रामेयुस्ततः सर्वे राजलिङ्गं गृहे यजेत। वारुणे वारुणं प्रार्च्यं रात्रौ भूतबलिं ददेतो।
विशाखायाम गते सूर्ये आश्रमे निव्रसे नृपः आलंकुरयाद् दिने तस्मिन् वाहनम तु विशेषतः पूजिता राजलिंगाश्च कर्तव्या नरहस्तगाः हस्तिनम तुर्गम छत्रम खड्गम चापम चादुंदिभिम ध्वजम पताकाम धर्मज्ञ और कालज्ञा स्वाभिमंत्रयेत अभिमंत्रे ततः सर्वान् कुर्यात् कुंजर धूर्गतान कुंजरूपरिगोस्याताम् और संवत्सर पुरोहितो मंत्रिताश्च समारुह्य तोरणेन विनिर्गमेत निष्क्रम्य नागमारुह्य तोरणे नाथ निर्गमेत बलिं विभज्य विधि भद्राजा कुंजर धूर्गतः उल्मुका नाम तु निचयमादीपित दिगंतरम राजा प्रदक्षिणम कुर्यान् त्रीन् वारान् सुसमाहितः चतुरंग बलोपेता सर्वसैन्येन नादयन् एवं कृत्वा गृहं गच्छेद्धि सर्जित जनस्ततः शांतिनी राजनाख्येयं वृद्धये रिपुमर्दनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 268वां अध्याय नीराजन विधि विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी कहते हैं, हे महामुनि परशुराम जी, अब मैं आपको राजाओं के करने योग्य सांवत्सर कर्म का वर्णन कर रहा हूँ। राजा को अपने जन्म नक्षत्र के नक्षत्र देवता का पूजन करना चाहिए। वह प्रत्येक मास में संक्रांति के समय सूर्य और चंद्रमा आदि देवताओं की अर्चना करनी चाहिए। अगस्त तारा का उदय होने पर अगस्त की एवं चतुर्मास्य में भगवान श्री हरि विष्णु का यजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के शयन और उत्थापन काल में अर्थात हरिशयनी एकादशी और हरि प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर 5 दिन तक उत्सव करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को शिविर के पूर्व दिग्भाग में इंद्र पूजा के लिए भवन निर्माण कराएं। उस भवन में इंद्रध्वज और पताका की स्थापना करके वहां प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक सची और इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी को वाद्य घोष के साथ उस पताका में ध्वज दंड का प्रवेश कराएं। फिर एकादशी को निराहार व्रत रखकर द्वादशी को ध्वज का उत्तोलन करना चाहिए। फिर एक कलश पर वस्त्र आदि से युक्त देवराज इंद्र एवं सची की स्थापना करके उनका पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे परशुराम जी, इंद्रदेव की इस तरह याचना करनी चाहिए कि शत्रु विजय, व्रतनाशक, पाकनाशक, महाभाग देव इंद्रदेव आपका अभ्युदय हो। आप कृपा पूर्वक इस भूतल पर पधारे हैं। आप सनातन प्रभु, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले, अनंत तेज से संपन्न विराट पुरुष तथा यश एवं विजय की वृद्धि करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, आप श्रेष्ठतम वृष्टि करने वाले इंद्र हैं। समस्त देवता आपका तेज बढ़ाएं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, विनायक, आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, भृगुकुलोत्पन्न महर्षि, दिशाएं, मरुदगण, लोकपाल, ग्रह, यक्ष, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, श्रीदेवी, भूदेवी, गौरी देवी, चंडिका एवं सरस्वती देवी, ये सभी आपके तेज को प्रदीप्त करें। हे सचीपते इंद्र, आपकी जय हो। आपकी विजय से मेरा भी सदा शुभ हो। आप नरेशों, ब्राह्मणों एवं संपूर्ण प्रजाओं पर प्रसन्न होइए। आपके कृपा प्रसाद से यह पृथ्वी सदा सस्य संपन्न बनी रहे, सभी का विघ्नहीन कल्याण हो तथा ईतियां पूर्णतया शांत हों। हे इंद्रदेव, इस अभिप्राय वाले मंत्र से इंद्र की मैं आपकी अर्चना करने वाला भूपाल पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त होऊं। ओम नमः शिवाय। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किसी
पट पर भद्रकाली का चित्र अंकित करके राजा विजय की प्राप्ति के लिए उसकी पूजा करे। साथ ही आयुध, धनुष, ध्वज, छत्र, राज चिन्ह अर्थात मुकुट, छत्र और चंवर आदि तथा अस्त्र शस्त्र आदि की भी पुष्प आदि उपचारों से पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय जागरण करके देवी को बलि अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन पुनः पूजन करना चाहिए। पूजा के अंत में इस तरह याचना करनी चाहिए, हे भद्रकाली, हे महाकाली, हे दुर्गति हारिणी दुर्गे, त्रैलोक्य विजयिनी चंडिके, मुझको सदा शांति और विजय संप्रदान करने की कृपा कीजिए। हे परशुराम जी, अब मैं नीराजन की विधि कह रहा हूँ। ईशान कोण में देव मंदिर का निर्माण कराएं। वहां 3 दरवाजे लगाकर मंदिर के गर्भगृह में सदा देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जिस समय सूर्य चित्रा नक्षत्र को छोड़कर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उस समय के प्रारंभ करके जिस समय तक स्वाति पर सूर्य स्थित रहें, तत्पश्चात देव पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, वायु, विनायक, कार्तिकेय, वरुण, विश्रवा के पुत्र कुबेर, यम, विश्वेदेव एवं कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतीक, अंजन और नील, इन 8 दिग्गजों की ग्रह आदि में पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात पुरोहित घृत, समिधा, श्वेत सरसप एवं तिलों का हवन करना चाहिए। 8 कलशों की पूजा करके उसके जल से श्रेष्ठतम हाथियों को स्नान कराएं। उसके बाद घोड़ों को स्नान कराएं और उन सब के लिए ग्रास देना चाहिए। पहले हाथियों को तोरण द्वार से बाहर निकालें, परंतु गोपुर आदि का उल्लंघन न कराएं। उसके बाद सब लोग वहां से निकलें और राज चिन्हों की पूजा गृह में पूजा की जाए। शतभिषा नक्षत्र में वरुण का पूजन करके रात्रि के समय भूतों को बलि देना चाहिए। जिस समय सूर्य विशाखा नक्षत्र पर जाए, उस समय राजा आश्रम में निवास करे। उस दिन वाहनों को विशेष रूप से अलंकृत करे। राज चिन्हों की पूजा करके उनको अधिकृत पुरुषों के हाथों में प्रदान करे। धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ भगवान परशुराम, फिर कालज्ञ ज्योतिषी हाथी, अश्व, छत्र, खंग, धनुष, दुंदुभी, ध्वजा एवं पताका आदि राज चिन्हों को अभिमंत्रित करे। फिर उन सभी को अभिमंत्रित करके हाथी की पीठ पर आरोपित किया जाए। ज्योतिषी और पुरोहित भी हाथी पर आरूढ़ हों। इस प्रकार अभिमंत्रित वाहनों पर आरूढ़ होकर तोरण द्वार से निष्क्रमण करें। इस तरह राजद्वार से बाहर निकलकर राजा हाथी की पीठ पर स्थित रहकर विधि पूर्वक बलि वितरण करे। फिर नरेश सुस्थिर चित्त होकर चतुरंगिणी सेना के साथ सर्व सैन्य समूह के द्वारा जय घोष कराते हुए दिगांत को प्रकाशित करने वाले जलते हुए मसालों के समूह को 3 बार परिक्रमा करे। इस तरह पूजन करके राजा जन सामान्य को विदा करके राजभवन में पुनः प्रस्थान करे। मैंने यह समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली नीराजना नामक शांति आपको बतलाई है, जो राजा को अभ्युदय संप्रदान करने वाली होती है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 268वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नीराजन विधि कथनम नामष्ट 8षष्ट्याधिक-200तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। क्षमा कीजिए। अथ श्री अग्नि महापुराण 59-200तमोऽध्यायः। छत्रादि प्रार्थना मंत्राः। पुष्कर उवाच छत्रादि मंत्रान् वक्ष्यामि यस्तत्पूज्य जयादिकं ब्रह्मणा सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च
सूर्यस्य च प्रभावेण वर्धस्व त्वं महामते पाण्डराभ प्रतीकासः हिमकुन्देन्दु सुप्रभा यथाम्बूदश्चादयते शिवायनं वसुन्धरामो तथाच्छादय राजानं विजयारोग्यवृद्धये गन्धर्वकुलजातस्त्वं मा भूयाः कुलदूषकः ब्रह्मणा सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च प्रभावाच्च हुतासस्य वर्धस्व त्वं तुरङ्गमा तेजसा चैव सूर्यस्य मुनीनां तपसा तथा रुद्रस्य ब्रह्मचर्येण पवनस्य बलेन च स्मर त्वं राजपुत्रोऽसि कौस्तुभं तु मणिं स्मर यां गतिं ब्रह्मः गच्छेत् पितरः मातरः तथा अभूम्यर्थे नृतवादी च क्षत्रियश्च पराङ्गमुखः ब्रजेस्त्वं तां गतिं क्षिप्रं मां तत्पातं भवेत्तव विकृतिं माप गच्छेस्त्वं युद्धे ध्वनितुरङ्गमा रिपून् समरे असह भर्त्रा सुखी भव सकृते तो महावीर्या सुवर्णस्त्वामुपाश्रिताः पतत्रीराङ्गवैनतेयस्तथा नारायणध्वजः कश्यपेयो मृता हर्ताः नागारी विष्णुर्वाहनः। ओम नमः शिवाय। अप्रमेयो दुराधर्षो रणे देवारिसूदनः महाबलो महावेगो महाकायो मृतासनः गुरुत्मारुत गतिस्त्वैः असन्निहितः स्थितः विष्णुना देवदेवेनो शक्रार्थं स्थापितो ह्यसि जयाय भव मे नित्यं वृद्धयेथ बलस्य च असास्वरमायुधान्योधान् रक्षास्माकं रिपुन्दः कुमुदय रावणो पद्मः पुष्पदन्तोऽथ वामनः सुप्रतीकोऽञ्जनो नील एतुष्टौ देवयोनयः तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च वनान्यष्टौ समाश्रितः भद्रो मन्दो मृगश्चैव गजः संकीर्ण एव च वने वने प्रसूतास्ते स्मर योनिं महागजाः पान्तु त्वां बसवोरा आदित्याः समरुद्गणाः भरतारं रक्ष नागेन्द्र समयरूपरिपाल्यताम् ऐरावताधिरूढस्तु वज्रहस्त शतक्रतुः पृष्ठतोऽनुगतस्त्वेष रक्षतु त्वां सा देवविराट् अवाप्नुहि जयं युद्धे सुस्थश्चैव सदा व्रजः आवाप्नुहि बलं चैव ऐरावत समम युधि श्रीस्ते सोमाद बलं विष्णोस्तेजः सूर्याजवो नीलात् स्थैर्यं गिरेर्जयं रुद्राद्यसो देवात् पुरन्दरात् युद्धे रक्षन्तु नागास्त्वां दिशश्च सह दैवतैः अश्विनी सह गन्धर्वै पान्तु त्वां सर्वतो दिशः मनवो बसवो रुद्रा वायु सोमो महर्षयः नाग किन्नर गन्धर्वो यक्ष भूतगणाग्रहः प्रमथास्तु सहादित्यैर्भूतेषु मातृभिः सह शक्रः सेनापतिः स्कन्दो वरुणाश्चाश्रितस्त्वयि अप्रदहन्तु रिपून् सर्वान् राजा विजयमृच्छतुः यानि प्रयुक्तान्यारीभिर्दूषणानि समन्ततः पतन्तु तव शत्रूणां हतानि तव तेजसा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः कालनेमि बधे यद्वद्युद्धे त्रिपुरघातने हिरण्यकशिपुर्युद्धे बधे सर्वासुरेषु च शोभितासि तथैवाद्य शोभस्य समयं स्मरा नीलश्वेतामिमां दृष्ट्वा नश्यन्त्वासु नृपारयाः व्याधिभिर्विविधैर्घोरैः शास्त्रैश्च युधि निर्जिताः पूतना रेवती लेखा कालरात्रीति पठ्यते
दहन्त्वा सूरिपून् सर्वान् पताके त्वामुपाश्रिताः सर्वमेधे महायज्ञे देवदेवेन शूलिनां सर्वेण जगतश्चैव सारेण त्वं विनिर्मितः नन्दकस्यापरां मूर्ति स्मर शत्रुनिबर्हणः नीलोत्पलदल श्यामो कृष्ण दुःस्वप्ननाशनः असि विंशसनः खङ्गास्तीक्ष्णधारो दुरा सदः श्रीगर्भो विजयश्चैव धर्मपालस्तथैव च इत्याष्टौ तव नामानि पुरोक्तानि स्वयंभुवाः नक्षत्रं कृत्तिका तुभ्यं गुरुर्देवो महेश्वरा हिरण्यं च शरीरं ते दैवतं ते जनार्दनः राजानां रक्षनिस्त्रिस्तं असबलं सापुरं तथा पिता पितामहो देवः सा त्वं पालय सर्वदा सर्वप्रादस्त्वं समरे वर्मम सैन्ये यशोद्यमे रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानये नमोऽस्तु ते दुन्दभे त्वां सपत्नानाम् अघोषाद हृदयकम्पनः भवभूमिप सैन्यानां यथा विजयवर्धनः यथा जी तु घोषेणो हस्यन्ति बर्वार्णाः तथास्तु तव शब्देन हर्षोऽस्माकं मुदावः यथा जीमूत शब्देन स्त्रीणां त्रासोऽभिजायते तथा तु तव शब्देन अत्रस्त्यन् स्वादिषणोरणेः मंत्रै सदार्चनीयास्ते योजनीया जयादिषु कृतरक्षश्च विष्णुवादे स्वाभिषेकश्च वत्सरे। ओम नमः शिवाय। राज्ञोऽभिषेकः कर्तव्यो दैवज्ञेन पुरोधसाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 269वां अध्याय छत्र आदि मंत्र विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम, अब मैं आपसे छत्र आदि राजोपकरणों के याचना मंत्र बतला रहा हूँ, जिनसे उनकी पूजा करके नरेशगण विजय आदि प्राप्त करते हैं। छत्र याचना मंत्र। हे महामते छत्रदेव, आप हिम कुंद एवं चंद्रमा के समान श्वेत कांति से सुशोभित और पांडुर वर्ण की सी आभा वाले हो। ब्रह्मा जी के सत्य वचन तथा चंद्र वरुण और सूर्य के प्रभाव से आप सतत बुद्धिशील होवो। जिस तरह मेघ मंगल के लिए इस पृथ्वी को आच्छादित करता है, उसी तरह आप विजय एवं आरोग्य की वृद्धि के लिए राजा को आच्छादित करने की कृपा करें। अश्व याचना पत्र। हे अश्व, आप गंधर्व वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए अपने वंश को दूषित करने वाला कभी ना होना। ब्रह्मा जी के सत्य वचन से तथा हवन, वरुण एवं श्री अग्निदेव जी के प्रभाव से, सूर्य के तेज से, मुनिवरों के तप से, रुद्र के ब्रह्मचर्य से और वायु के बल से आप सदा आगे बढ़ते रहें। आप कृपया स्मरण रखें, आप अश्वराज उच्च श्रवा के पुत्र हो। अपने साथ ही प्रकट हुए कौस्तुभ मत्र का स्मरण करो। आपको भी उसी की भांति अपने यश से सदैव प्रकाशित होते रहना चाहिए। ब्रह्मघाती, पितृघाती, मातृहंता, भूमि के लिए मिथ्या भाषण करने वाला तथा युद्ध से परांगमुख क्षत्रिय जितनी शीघ्रता से अधोगति को प्राप्त होता है, आप भी युद्ध से पीठ दिखाने पर उसी दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो। परंतु हे अश्व, आपको वैसा पाप या कलंक कभी ना लगे। हे तुरंगम, आप युद्ध के पथ पर विकार को प्राप्त ना हो, समरांगण में शत्रुओं का विनाश करते हुए अपने स्वामी के साथ सदैव सुखी रहें। ध्वजा याचना मंत्र। हे महापराक्रम के प्रतीक इंद्रध्वज, भगवान नारायण के ध्वज, विनतानंदन पक्षीराज गरुड़ आप में प्रतिष्ठित हैं। हे सर्वशत्रु विष्णु वाहन कश्यप नंदन तथा दैवलोक में हठात अमृत छीन लाने वाले हैं। उनका शरीर विशाल और बल एवं वेग महान है। वे अमृत भोगी हैं, उनकी शक्ति अप्रमेय है। वे युद्ध में दुर्जय रहकर देव शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। उनकी गति वायु के समान तीव्र है। वे गरुड़ आप में प्रतिष्ठित हैं।
हे देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु ने इंद्र के लिए आप में उनको स्थापित किया है। आप सदा मुझको विजय संप्रदान करने वाले बने, मेरे बल को बढ़ाने वाले बने। घोड़े, कवच तथा आयुधों सहित हमारे योद्धाओं की शत्रुओं से रक्षा करें और शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दें। ओम नमः शिवाय। गज याचना मंत्र। हे कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतीक, अंजन और नील, ये 8 देवयोनियों में उत्पन्न हुए गजराज हैं। उनके ही पुत्र और पौत्र 8 वनों में निवास करते हैं। भद्र, मंद, मृग एवं संकीर्ण जातीय गज वन प्रदेश में उत्पन्न हुए हैं। हे महागजराज, आप अपनी योनि का स्मरण करो। वसुगण, रुद्र, आदित्य एवं मरुदगण आपकी रक्षा करें। हे गजेंद्र, अपने स्वामी की रक्षा करो और अपनी मर्यादा का पालन करो। ऐरावत पर चढ़े हुए वज्रधारी देवराज इंद्र तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये आपकी रक्षा करें। आप युद्ध में विजय पाओ और सदा स्वस्थ रहकर आगे बढ़ो। आपको युद्ध में ऐरावत के समान बल प्राप्त हो। आप चंद्रमा से कांति, विष्णु से बल, सूर्य से तेज, वायु से वेग, पर्वत से स्थिरता, रुद्र से विजय और देवराज इंद्र से यश प्राप्त करो। युद्ध में दिग्गज दिशाओं और दिक्पालों के साथ आपकी रक्षा करें। गंधर्वों के साथ अश्विनी कुमार सभी तरफ से आपका संरक्षण करें। मनु, वसु, रुद्र, वायु, चंद्रमा, महर्षिगण, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रमथ, ग्रह, आदित्य, मातृकाओं सहित भूतेश्वर भगवान शिव, इंद्र, देव सेनापति, कुमार कार्तिकेय और वरुण अधिष्ठित हैं। वे हमारे समस्त शत्रुओं को भस्मसात कर दें और राजा विजय को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। पताका याचना मंत्र। हे पताके, शत्रुओं ने सभी तरफ से जो घातक प्रयोग किए हैं, शत्रुओं के वे सभी प्रयोग तुम्हारे तेज से अभिहत होकर नष्ट हो जाएं। आप जिस तरह काल नेमि वध एवं त्रिपुर संहार के युद्ध में हिरण्यकशिपु के संग्राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, संग्राम में तथा संपूर्ण दैत्यों के वध के समय सुशोभित हुई थी, आज उसी तरह आप सुशोभित हो। अपने प्रण का स्मरण करो। इस नीलोज्वल वर्ण की पताका को देखकर राजा के शत्रु युद्ध में विविध भयंकर व्याधियों एवं शस्त्रों से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएं। आप पूतना, रेवती, लेखा और कालरात्रि आदि नामों से प्रसिद्ध हो। हे पताके, हम आपका आश्रय ग्रहण करते हैं। हमारे संपूर्ण शत्रुओं को दग्ध कर डालो। अश्वमेध महायज्ञ में देवाधिदेव भगवान रुद्र ने जगत के सार तत्व से आपका निर्माण किया था। हे शत्रुसूदन खंग अर्थात तलवार, आप इस बात को याद रखो कि नारायण के नंदक नामक खंग की दूसरी मूर्ति हो। आप नील कमल दल के समान श्याम एवं कृष्ण वर्ण हो। दुह स्वप्नों का विनाश करने वाले हो। प्राचीन काल में स्वयंभू भगवान ब्रह्मा से 80 विशसन, खंग, तीक्ष्णधार, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय और धर्मपाल, ये तुम्हारे 8 नाम बतलाए गए हैं। कृतिका आपका नक्षत्र है। देवाधिदेव महेश्वर तुम्हारे गुरु हैं। सुवर्ण आपका शरीर है और जनार्दन तुम्हारे देवता हैं। हे खंग, आप सेना एवं नगर सहित राजा की रक्षा करो। तुम्हारे पिता देवश्रेष्ठ पितामह हैं। आप सदा हम लोगों की रक्षा करो। कवच यातना मंत्र। हे वर्म, आप युद्ध क्षेत्र में कल्याणप्रद हो। आज मेरी सेना को यश प्राप्त हो। हे निष्पाप, मैं तुम्हारे द्वारा रक्षा पाने के योग्य हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। दुंदुभी याचना मंत्र। हे दुंदुभे, आप अपने घोष से शत्रुओं का हृदय कंपित करने वाली हो। हमारे राजा की सेनाओं के लिए विजय वर्धक बन जाओ। मोद संप्रदायक हे दुंदुभे, जिस प्रकार मेघ
की गर्जना से श्रेष्ठ हाथी हर्षित होते हैं, वैसे ही तुम्हारे शब्द से हमारा हर्ष बढ़े। जिस तरह मेघ की गर्जना सुनकर स्त्रियां भयभीत हो जाती हैं, उसी तरह तुम्हारे नाद से युद्ध में उपस्थित हमारे शत्रु पस्त हो जाएं। ओम नमः शिवाय। इस तरह उपरोक्त मंत्रों से राजोपकरणों की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भी कार्य में उनका प्रयोग करना चाहिए। दैवज्ञ राज पुरोहित को रक्षा बंधन आदि के द्वारा राजा की रक्षा का प्रबंध करके प्रतिवर्ष भगवान विष्णु आदि देवताओं एवं राजा का अभिषेक करवाना और करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 269वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते छत्रादि प्रार्थना मंत्र कथनम नामैकोन सप्त्याधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्त्याधिक द्विशततमो अध्याय विष्णु पंजरम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाचो त्रिपुरम जघनुषः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णु पंजरम शंकरस्य द्विजश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितम् बागीसेन चासक्रस्य बलम हन्तुं प्रयास्यतः तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि तत्त्वं शृणु जयादिमतो। विष्णुं प्राच्यां स्थितच्चक्री हरिर्दक्षिणतो गदी प्रतीच्यां सारं धृग विष्णुर्जिष्णु खड्गी मतो ममोत्तरे। ऋषिकेशो विकोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपी हरिर्भूमो नरसिंहोऽम्बरे मम। क्रूरान्तयमलं चक्रं प्रभत्ये तत् सुदर्शनम् अस्यांशुमाला दुष्प्रेक्ष्य हन्तुं प्रेतनिशाचरान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गदा चेयं सहस्रार्ची प्रदीप्त पावकोज्ज्वला रक्षो भूत पिशाचा नाम डाकिनी नाम चानासिनी असारंग विस्फुर्जितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून अतिर्यंग मनुष्य कूष्मांडा प्रेतादीनत्वशेषतः खड्गधारोज्ज्वलज्योत्स्ना निर्धूता ये समाहिता ये ते यान्तु सम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः। ये कूष्माण्डास्तथा यक्षा और ये दैत्या ये निशाचराः प्रेता विनायकाः क्रूरा मनुष्या जम्भगा खगाः। सिंहादयश्च पशवो और दंदसूकाश्च पन्नगाः सर्वे भवन्तु ते सौम्या कृष्ण शंकर वाहताः। चित्तवृत्ति हरा ये मे ये जना स्मृतिहारका और बलो जसाम चा हर्ता रक्षा छाया विभ्रांस काश्च ये चोपभोग हर्तारो ये च लक्षण नाशका कूष्मांडास्ते प्रणश्यन्तु विष्णु चक्ररवाहताः। बुद्धि स्वस्थम मनः स्वस्थम अस्वास्थ्य मौद्रिकयम तथा ममास्तु देव देवस्य वासुदेवस्य कीर्तिनाम। ओम नमः शिवाय। पृष्ठे पुरस्थान मम दक्षिणोत्तरे अविकोशनस्तास्तु जनार्दनो हरिः तमीड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्राणिपतितो न सीदति। यथा परं ब्रह्मारेस्तथा परो जगत्स्वरूपाश्च सा एव केशवः। सत्येन तेनाच्युतनाम कीर्तनात् प्रणाशयेत्यु त्रिविधं ममा शुभम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 270वां अध्याय विष्णु पंजर स्तोत्र विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ भगवान परशुराम जी,
प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा ने त्रिपुर संहार के लिए उद्यत देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी की रक्षा के लिए विष्णु पंजर स्तोत्र का उपदेश किया था। इसी तरह बृहस्पति ने बल दैत्य का वध करने के लिए जाने वाले इंद्र की रक्षा के लिए भी कथित विष्णु पंजर स्तोत्र का उपदेश दिया था। मैं विजय संप्रदान करने वाले भगवान विष्णु के पंजर स्तोत्र का आपको स्वरूप बतला रहा हूँ। मेरे पूर्व भाग में चक्रधारी भगवान विष्णु एवं दक्षिण पार्श्व में गदाधारी भगवान विष्णु स्थित हैं। पश्चिम भाग में सारंगपाणी भगवान विष्णु और उत्तर भाग में नंदक खंगधारी जनार्दन भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। भगवान ऋषिकेश दिक्कोणों में एवं जनार्दन मध्यवर्ती अवकाश से मेरी रक्षा करें। बारह रूपधारी श्री हरि विष्णु भूमि पर तथा भगवान नृसिंह आकाश में प्रतिष्ठित होकर मेरा संरक्षण करें। जिसके किनारों के भागों में छुरे जुड़े हुए हैं वह निर्मल सुदर्शन चक्र घूम रहा है। यह जिस समय प्रेतों तथा राक्षसों को मारने के लिए चलता है उस समय इसकी किरणों की तरफ देखना किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है। भगवान श्री हरि विष्णु का यह कौमुद की गदा सहस्त्रों ज्वालाओं से प्रदीप्त पावक के समान उज्ज्वल है। यह राक्षस भूत पिशाच और डाकिनियों का विनाश करने वाली है। भगवान श्रीहरि वासुदेव के सारंग धनुष की टंकार मेरे शत्रुभूत मनुष्य कूष्मांड प्रेत आदि और तिर्यक योनि जनित जीवों का पूर्णतः विनाश करे। जो भगवान श्री हरि विष्णु की खंगधारामयी उज्ज्वल ज्योत्सना में स्नान कर चुके हैं वे मेरे समस्त शत्रु उसी तरह तत्काल शांत हो जाएं जिस प्रकार गरुड़ के द्वारा मारे गए सर्प शांत हो जाते हैं। जो कूष्मांड यक्ष राक्षस प्रेत विनायक क्रूर मनुष्य शिकारी पक्षी सिंह आदि पशु एवं डसने वाले सर्प हों वे सब के सब सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के शंखनाद से आहत हो सौम्य भाव को प्राप्त हो जाएं। जो मेरी चित्तवृत्ति और स्मरण शक्ति का हरण करते हों जो मेरे बल और तेज का विनाश करते हैं तथा जो मेरी कांति और तेज को विलुप्त करने वाले हों जो उपभोग सामग्री को हर लेने वाले तथा शुभ लक्षणों का विनाश करने वाले हों वे कूष्मांडागण भगवान श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के वेग से आहत होकर विनष्ट हो जाएं। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव भगवान वासुदेव के संकीर्तन से मेरी बुद्धि मन और इंद्रियों को स्वस्थ लाभ हो। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं तथा कोणवर्तिनी दिशाओं में सब जगह जनार्दन भगवान श्री हरि विष्णु का निवास हो। पूजनीय मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले आनंद स्वरूप परमेश्वर जनार्दन के चरणों में प्रणत होने वाला कभी दुखी नहीं होता है। जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु पर ब्रह्म हैं उसी तरह से परमात्मा केशव भी जगत के स्वरूप हैं। इस सत्य के प्रभाव से तथा भगवान अच्युत के नाम कीर्तन से मेरे त्रिविध पापों का विनाश हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों के विवेचन संबंधी 270वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते विष्णु पंजर कथनम नाम सप्त्याधिक द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः